हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में हम आ चुके हैं और मैंने बताया था कि 1:30 पीएम पर हम आपको पर डे मिलेंगे एक मॉक टेस्ट के साथ। और आज हम लोग यहाँ पर थर्ड नंबर का मॉक टेस्ट आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो बिल्कुल, तो यहाँ पर जो तीसरे नंबर का मॉक टेस्ट है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं और आज देखते हैं कि पहला क्वेश्चन कौन सा खुलने वाला है। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि ये जो मॉक्स हैं ये आपके प्रीवियस ईयर से बनाए गए हैं, यानी कि जितने भी क्वेश्चन है वो आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो एक्चुअल में 2022 का है। किसका है सर? 2022 का है। और बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसा कि हमने बताया कि सीएचएसएल में डिट्टो पेपर आया, वैसे ही सेम टू सेम यहां भी पेपर आने वाला है। तो बिल्कुल सीजीएल को मेरे साथ जुड़ना मत भूलें, अभिषेक सर के साथ, और एवरीडे 1:30 पीएम पर और मॉक के साथ। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन ही सिलॉक्स का आ चुका है। तो बहुत बढ़िया, जल्दी से बताएंगे कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो देखिए, यहां पर लिखा सम स्पाइस आर मेडिसिन, यानी कि कुछ मसाले दवाइयां हैं। और फिर लिखा ऑल मेडिसिन आर केमिकल्स। और फिर लिखा नो केमिकल्स इज अ चीप, यानी कि कोई केमिकल्स, कोई रसायन सस्ता नहीं है। तो देखिए, सम मेडिकल्स आर चीप, तो सम मेडिकल और चीप्स में तो पहला गलत। दूसरा देखते हैं, सम केमिकल्स आर स्पाइस, तो सम केमिकल्स आर स्पाइस, बिल्कुल सही है। नो मेडिसिन इज अ चीप, नो मेडिसिन इज अ चीप, ये भी सही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोई भी केमिकल चीप नहीं है, तो उसके अंदर मेडिसिन है, तो कोई भी मेडिसिन चीप नहीं। तो यहां पर सेकंड और थर्ड फॉलो होगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बिल्कुल सही। तो बहुत बढ़िया, फटाफट लाइव आ जाएं जितने भी लोग हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया। तो उम्मीद है कि ये वाला क्वेश्चन सबको क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन क्या होगा। तो सेकंड क्वेश्चन आपके पास आ चुका है, मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं यहां पर जो हमारे पास वैल्यू चाहिए, आप देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास जो वैल्यू चाहिए वो आपके सामने है। तो बहुत बढ़िया। तो सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो आपने देखा कि क्या कह रहा है कि बैलेंस करना है, स्टार की जगह हमारे पास साइन डालने हैं। तो स्टार की जगह तो देखिए सब में इक्वल है, और सब में इक्वल है तो 172 लाना है। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम पहले डिवाइड करते हैं, यहां पर डिवाइड लगते हैं, तो 25 को 10 से डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो ये वाला सही नहीं लग रहा। अब सेकंड वाले में अगर हम बात करें तो मल्टीप्लाई है और प्लस है और माइनस है। तो अगर अब हम बात करें तो यहां पर हमारे पास 1 2 3 और 4 साइन है। तो आपने देखा कि 4 साइंस है, तो ये वाला भी हम पोर्शन यूज कर सकते हैं। और अगर अब हम बात करें तो बी तो 3, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। फिर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा हो सकता है। तो अगर अब हम देखें तो यहां पर सबसे पहले डी से स्टार्ट करें तो मान लीजिए ये पहला हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया, और ये डिवाइड हो गया, और ये इक्वल हो गया। तो ये हो गया 5, और 25 पंचे 125 और प्लस 50। तो आप देख रहे हैं कि टोटल जो वैल्यू आ रही वो 75 आ रही। तो नो डाउट डी ऑप्शन से बिल्कुल करेक्ट है। तो डी को हमने सबसे पहले फोकस रखा, क्योंकि डी, अब देखिए यहां पर 50 माइनस में था और हमको एक बड़ी वैल्यू चाहिए थी। तो हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसा क्वेश्चन बना रहे थे कि हमारे पास वैल्यू क्या हो, बड़ी हो। तो जब भी हमारे पास ऐसे अप्रोचेस हमको लगाने होंगे, आपने देखा कि पहला ऑप्शन मैंने तुरंत एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि आपने देखा 25 को अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनेगी, 25 इंटू 10 और इंटू 2। तो अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो 5 और 5। तो अगर अब हम देखें तो यहां पर हमारे पास 50 और 5 55 हो गया। अब 55 होने पर 175 ला पाना संभव नहीं था। तो हमने क्या बताया कि अगर हमें डिवाइड यूज करना है तो निश्चित रूप से उसे छोटे पॉइंट्स पर हमें यूज करना होगा। तो डिवाइड हमको छोटे पॉइंट्स पर यूज करना होगा। तो आपने देखा कि हमने ये वाला डिवाइड यहां पर यूज किया, तो हमको पता चल गया कि ये कितना आ गया 5, और फिर ये मल्टीप्लाई, तो 25 पंचे 125 और 50। तो निश्चित रूप से यहां पर जो आंसर आ रहा है वो 175 आ रहा, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये दूसरा क्वेश्चन मैथमेटिकल ऑपरेशन का बिल्कुल क्लियर होगा। मैं बता दूं कि आप एवरी मॉक में कम से कम 2 स्लॉक्स, दो मैथमेटिकल ऑपरेशंस, 2 कोडिंग डिकोडिंग
और उसके बाद से 2 सिमिलरिटी के क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन ये पक्के हैं जो आपके एग्जाम्स में आएंगे। बिल्कुल सर, आपके एग्जाम्स में आएंगे और ये 8 के 8 क्वेश्चन आपको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लेना है। और ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो लॉजिकल बेस नहीं है, अप्रोच बेस है, और अगर आप अप्रोच लगाते हैं तो आसानी से होगा। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी कोडेड वाला एक ना एक आने की पूरी उम्मीद है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो देखते हैं अभी अगर हम यहां पर हल करें तो लिखा है डिवाइड में, लिखा है s डिवाइड बाई s मींस दैट r इज द मदर ऑफ s, r मल्टीप्लाई s मींस है r इज द फादर ऑफ s, r माइनस 1 मींस है r इज द सिस्टर्स ऑफ s। तो देखिए सब में पहले r दिया हुआ है और मैंने यहां पर 1 और 2 का कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया था। तो अगर हम दान करें तो दिखा देन विच फॉलोइंग एक्सप्रेशंस विल बी द p इज द फादर ऑफ r। तो p फादर है किसका, अब हमको यहां पर निकालना है कि P फादर है किसका, R का। तो P और R अगर हम मल्टीप्लाई की बात करें तो लिखा है R इज द फादर ऑफ S। तो यहां पर अगर हमारे पास P और R की बात कर रहे हैं तो हमने यहां पर देखा कि P इज द फादर ऑफ Q हो गया, और ये जो डिवाइड की बात की गई है तो मदर है, यानी कि Q मदर है R की। तो ये 2 जनरेशन के गैप को दिखा रहा है, तो निश्चित रूप से ये सही नहीं है। दूसरे में भी देखिए Q इज द फादर ऑफ P दिखा रहा है, Q इज द फादर ऑफ P, और फिर माइनस है, और माइनस का मतलब है कि R इज द सिस्टर्स ऑफ P इज द सिस्टर्स ऑफ R। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर P को फादर बनाना है और यहाँ पर हमारे पास P सिस्टर बन रही है, तो ये भी बिल्कुल सही नहीं है। और अगर हम बात करें तो ये वाला पोर्शन भी आप देखें कि P लास्ट में है और P का जेंडर ही क्लियर नहीं होगा, तो ये भी गड़बड़ हो गया। तो A ऑप्शन गड़बड़, B गड़बड़, C गड़बड़। अब हमको D पर फोकस करना है, तो अगर हम D का रिलेशन बनाएंगे तो मल्टीप्लाई का मतलब होता है P फादर है किसका, Q का, और फिर Q माइनस R का मतलब है कि Q सिस्टर है S की, सॉरी Q सिस्टर है R की। तो नो डाउट आप देख रहे हैं कि P जो है वो R का क्या है, फादर है। तो नो डाउट ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर ऑप्शन D बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे समझ में आया होगा कि ऑप्शंस एलिमिनेट करना है यहां पर, और यहां पर जो हमारे पास स्ट्रेटजी रहती है वो 1-2-1-2 की रहती है, तो आपको ध्यान रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि कौन सा है। 3 के बाद 4th नंबर का क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन पर आ गया, और 4 नंबर क्वेश्चन को मैं आपको बता दूं ये भी एक हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन का ही क्वेश्चन है। और मैथमेटिकल के अप्रोच जो क्वेश्चन होते हैं या तो उसे आप पूरे के पूरे सॉल्व करिए, और अगर पूरे सॉल्व नहीं करने हैं तो अप्रोचेस लगाइए, अप्रोच लगाएंगे ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए, और निश्चित रूप से आप अपने आंसर के पास बिल्कुल जस्टिफाई होगा और बिल्कुल रियल टाइम आप अपने आंसर के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर। तो अभी अगर हम बात करें तो विच 2 साइंस आर 2 numbers should be interchange in the following equations to make it correct। तो अगर हमसे पूछ रहा है make it correct, make it not correct भी होता है और करेक्ट भी होता है, तो सही करने के लिए हम कौन सा बदलें। तो अगर आप ध्यान से समझें, यहां पर अगर आप ध्यान से समझें तो सबसे पहले अगर अब आप देखिए तो ये अगर हम डिवाइड का साइन बदल लें तब तो हमको फायदा है। तो डिवाइड, तो 223 को अगर हमें डिवाइड करना है तो हम 11 से कर सकते हैं, और या तो हम 19 से कर सकते हैं। तो 19 और 11 से अगर हमें करना है तो अभी हम क्या कर सकते हैं, तो अगर अब हम ध्यान से समझें तो हम लोग अगर 10 और 23 को बदलेंगे तो 10 को यहां आ जाएगा, 23 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई नहीं बदलना है। ठीक है, 10 और 11 को बदलेंगे तो हमारे पास कोई फायदा नहीं होने वाला। 3 और 19 को बदलें। अब देखिए ये वाला जो हमारे पास पोर्शन है ये सबसे बढ़िया पोर्शन है कि अगर हमने यहां पर 3 कर दिया और यहां पर हमने क्या कर दिया 19। अब देखिए डिवाइड से बढ़िया आएगा क्योंकि हमें 50 लाना है, और 323 को सिर्फ और सिर्फ हम 19 से डिवाइड करते हैं। तो ये थोड़े से हमें अप्रोचेस लगाने होंगे। और अब अगर देखिए माइनस और मल्टीप्लाई चेंज करना है तो यहां पर माइनस हो गया और यहां पर मल्टीप्लाई हो गया, और ये प्लस 11 और 10। अब अगर हम यहां पर इसे हल करें तो मुझे लगता है कि ये हल हो जाएगा। तो 23 दूनी 38, 23 से 19 का तो एक बार जाएगा। अब 3 को अगर हमने 19 से भाग किया तो कितने टाइम जाएगा, 19 1 जा 19 गया हमारे पास, और 12 में से 9 गए, 3 और 3। अब अगर हम बात करें 12 में से 9 गए 3 तो 133 हो गया। तो 9 7 63, तो 7 बार जाएगा। तो 9 7 63 की 3 हासिल लगी 6, और 7 1 7 और 6 13, तो ये घट गया। तो ये आपने देखा कि हमारे पास 17 आ गया। तो अभी हमारे पास 17 आ गया यहां पर। तो 17 तिया 39, 17 34 17 सॉरी 17 तिया 51 हो गया, गड़बड़ लिख रहा था मैं।
17 तिया 51 हो गया, और 51 के बाद हमने यहाँ पर +11 और -10 ये करना है। तो आपने देखा कि अगर हमारे पास पहले 10 प्लस करेंगे तो हमारे पास 61 हो गया, और 61 में से अगर हमने 11 माइनस किया तो नो डाउट 50 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो आपने देखा कि जो सबसे बड़ा नंबर था उस पर हमने फोकस किया और आसानी से हमने अपना ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। तो आपको यह बात समझनी होगी कि हमने देखिए सबसे पहले इस नंबर्स को लिया और इस नंबर्स को हम केवल और केवल 19 से डिवाइड करते। अगर हम 10 और 19 को चेंज करेंगे तो हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। 10 और 223 को चेंज करेंगे तो हमारे पास प्लस और डिवाइड चेंज होगा, तो भी हमें कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर हाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड चेंज होता तो एक बार हम फोकस रहते। तो आपको इस तरीके के छोटे छोटे अप्रोच लगाकर आप आसानी से जिस क्वेश्चन को आपको 4 टाइम में सॉल्व होना था उसको आप केवल 1 टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए बहुत बढ़िया, क्योंकि अगर आप 4 बार सिंबल बदलते तो 4 बार सॉल्व होता। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया और ये कोडिंग और डिकोडिंग का क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। ये आपके पास आ गया सीजीएल 2022 के क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब सब सीजीएल के ही हैं और मैंने अपनी तरफ से नहीं बनाए हैं। तो मैं आपको इसी के लिए बिल्कुल लेटेस्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूं, ताकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी मिल सके और लेटेस्ट क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें हम कैसे कर सकते हैं इसके बारे में बात कर सके। तो क्या लिखा, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज केक इज रिटन इज द FXNBV। तो अभी अगर हम देखें तो CAKES, तो यहां पर हो गया FXNBV। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर सबसे पहले +3 हो रहा है और यहां पर -3, यहां पर +3 और यहां पर -3 और यहां पर +3। तो आपने देखा कि हमारे पास जो लॉजिक्स मिल रहे हैं और +3, तो यहां पर +3 -3 +3 -3 और +3 का कॉन्सेप्ट बन रहा। तो अभी हाउ टू बैक्स का निकालना है, BARKS। तो यहां पर +3 से स्टार्ट करेंगे तो 3 2 5 ई हो गया और यहां पर x हो गया। 18 और 3 की बात करें तो 21 u हो गया और 11 में से 3 चले गए तो 8 हो गया h, और अगर 19 में से अगर हमने 3 ऐड किया तो v हो गया। तो EXUHV तो नो डाउट ऑप्शन डी बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां पर बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ होगा कि ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद है कि यहां तक सबको बहुत अच्छे से आ रहा होगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सारे लोग आंसर दे रहे हैं। भैरव कुमार, स्वप्निल गुप्ता, भैरव, बहुत बढ़िया। नौवेद अहमद, संजीव कुमार, स्वप्निल गुप्ता, बहुत बढ़िया। संजीव कुमार, डी आशा भैसवार, गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। जितने लोग भी हैं सब जुड़े हुए हैं, आंसर देते रहे। नावेद बी। तो चलिए 5वें क्वेश्चन के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन आपको बताना है, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 6वां क्वेश्चन जल्दी से बताएंगे कि क्या होगा आंसर। बहुत बढ़िया बी। 6वां क्वेश्चन आ चुका है। 6वां क्वेश्चन जल्दी से बताएं कि 6वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कैलेंडर का क्वेश्चन है ये, आपको मैं बता दूं कैलेंडर का क्वेश्चन है और कैलेंडर का क्वेश्चन के लिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट भी बताया। तो आप यहां पर कॉन्सेप्ट भी सीख सकते हैं कि यहां पर हमको जब भी कैलेंडर का क्वेश्चन मिले और किसी भी डेट से हमें डे निकालना है, किसी भी डेट से अगर हमें डे निकालना है तो बिल्कुल सर नॉर्मल से चीजें से समझ सकते हैं कि हमें कैसे निकालना है। तो नॉर्मल में सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमें किसी भी क्वेश्चन में निकालना है तो सबसे पहले हमको लिखना है डे के बाद हमको चाहिए होता है मंथ कोड, फिर चाहिए होता है हमको ईयर कोड, फिर चाहिए होता है ईयर, लास्ट 2 डिजिट, और फिर चाहिए होता है हमको ईयर, लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4, और सबको हमको किससे डिवाइड करना है सर, 7 से। सबको हमको किससे डिवाइड करना है, 7 से। तो अभी अगर मैं बता दूं डी, बहुत बढ़िया। तो यहां पर आपने देखा कि मैंने पूरा एक आपको पूरा आपको मैंने यहां पर लिख दिया। यहां पर आपको 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक मंथ कोड और एक ईयर कोड, जो आपको लर्न करने होंगे। तो मैं आपको बता दूं कि मंथ कोड के लिए हमारे पास जो फॉर्मेट होता है वो स्टार्टिंग के 3 0 33,
और 035 और बीच के 6 के लिए 614 और 625। और ईयर कोड के लिए अगर हम बात करें तो ईयर कोड होते हैं छटंकी भैया 420 है। तो अगर हम छटंकी भैया 420 करेंगे तो ये जो हमारे पास होता है ये 1900 से 1999 तक के लिए 0 होता है, और उसी तरीके से ये 1800 से 1899 तक के लिए 2 होता है। वैसे ही ये 1700 से 1799 तक के लिए 4 होता है, और वैसे ही ये 1600 से 1699 तक के लिए 6 होता है। तो आपको ये याद रखना है। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 0 आ गया। और देखिए ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो अभी हमारे पास यहाँ पर 26 नवंबर लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमने डे लिख दिए 26। फिर मंथ्स कोड्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ जाएगा। ईयर कोड की बात की जाए तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। लास्ट 2 डिजिट 94 है, और इसको अगर हम 94 को 4 से डिवाइड करते हैं तो ये 23 बार जाएगा। और कितनी बार जाएगा सर? 23 बार। और सबको हमें किससे डिवाइड करना है सर? 7 से। तो अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो ये हमारे पास बचेगा 5, और 5 और 3 8 मिलाकर बचा हमारे पास 1। अभी अगर हम 94 को डिवाइड करते हैं तो 21 को, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 2 बच गया। यहाँ पर 70 अलग हो गया, 24 बच गए। और 24 को अगर हम 7 का 21 और 3 24 तो 3 हो गया। तो 3 2 5 और 1 ये 6। तो टोटल ऑड डेज की संख्या जो आ रही है वो 6 आ रही है। तो नो डाउट आंसर सैटरडे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर आंसर सैटरडे बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो मैंने यहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है आप लोगों को। रॉबिन सिंह डी, स्वप्निल गुप्ता डी, नामिद बी, बहुत बढ़िया। तो आपको यहाँ पर मैंने पूरे के पूरे क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है, और पूरे क्वेश्चन को समझाने के लिए मैंने आपको यहाँ पर फॉर्मेट भी लिखा है। तो सबसे पहले अगर कोई भी डेट दी गई है तो उसका हमें डे, मंथ कोड, ईयर लास्ट 2 डिजिट प्लस ईयर लास्ट 2 डिजिट डिवाइड बाई 4 करते हैं, और सबको हमको 7 से डिवाइड करना है। और पूरे कैलेंडर में जब भी हम 7 से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर होता है वही एक्चुअल में हमारा आंसर होता है। तो अभी अगर हम बात करें तो हमने आपको मंथ कोड लिखा है। तो ये कैसे? स्टार्टिंग से 033 और 035, स्टार्टिंग के 3 के लिए 033, लास्ट के 3 के लिए 035, बीच के 6 के लिए 614 और 625। तो आपने देखा मैंने हल किया। सबसे पहले 26 डेट डाली, फिर मंथ कोड 3 डाला, ईयर कोड 0, लास्ट 2 डिजिट 94। लास्ट 2 डिजिट को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे, यानी कि 94 को हम जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 पॉइंट कुछ आएगा। तो 23 पॉइंट कुछ आएगा, तो आपको याद रखना 23.5 आएगा। तो 23 पॉइंट जब 5 आ रहा है तो हमें पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नहीं लिखनी होती, केवल 23 बस लिखेंगे और हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो 6 दिन हमारे पास ऑड डेज निकल रहा है, और ये क्या होंगे? निश्चित रूप से ये सैटरडे होगा। क्लियर है? उम्मीद है कि यहां तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 7वां क्वेश्चन करते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है जल्दी से, और आप देख रहे हैं कि ये एक सीरीज का क्वेश्चन आया है। ये एक सीरीज का क्वेश्चन आ चुका है, और जहां पर आपको लेटर्स के नॉलेज होना बहुत जरूरी है। लेटर्स का नॉलेज होना बहुत जरूरी है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बहुत जल्दी से बताएंगे तेजी के साथ कि क्या होगा इसका आंसर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो सी के बाद क्या आया है? जी आया है। तो देख रहे हैं 3 और 4 7, और 7 और 4 11, और 11 4 15, और 15 और 4 19, यानी कि पहला लेटर नो डाउट एस आना चाहिए। तो हमारे पास बी ऑप्शन तो तुरंत एलिमिनेट हो गया। अब आगे अगर हम चेक करें 15 में से 6 गए तो 9 बच गए, 9 में से 6 गए 3 बच गए, और 3 में से 6 चले गए तो 23 बच गए, और 23 में से 6 चले गए तो 17 बच जाएंगे। तो नो डाउट क्यू आएगा। तो एस के बाद क्यू आना चाहिए। तो आपने देखा कि हमारे पास बाकी ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गए। तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहां पर जितनी तेजी से आप ऑप्शंस एलिमिनेट कर पाएंगे उतनी ही तेजी से आप अपने क्वेश्चन के आंसर्स को दे पाएंगे। तो ऑप्शंस एलिमिनेट कीजिए और अपने क्वेश्चन के आंसर्स को फटाफट दीजिए। आपको कहीं भी इधर उधर फोकस होने की जरूरत नहीं है। आपका केवल एक ही काम है कि आपके पूरे के पूरे क्वेश्चंस कंप्लीट हों, एन किन प्रकरण, और उसके लिए आपने क्या अप्रोचेस लगाए हैं डजंट मैटर, बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अप्रोचेस से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको लेना देना है तो कंप्लीट क्वेश्चन करने के लिए। और इसीलिए मैं आपको बहुत बेहतरीन ऑप्शन एलिमिनेट कर करके एक एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं। और याद रखिएगा सर, जैसे मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूं
आप मुझका वादा है, प्रॉमिस है आपसे कि सेम टू सेम ऐसा ही पेपर आपको एग्जाम में मिलने वाला है। बिल्कुल भी कोई भी नया क्वेश्चन नहीं मिलेगा, कोई भी नए तरीके के पेपर आपको नहीं मिलने वाले, बिल्कुल सेम ऐसे ही पेपर लगभग मिल जाएगा। अब आप देखिए यहां पर हमारे पास कह रहा है कि क्या करना है, तो 12 दूनी 24 और 4 3 12, तो ये देखिए 12 का 13 और 4 9 4 13, ठीक है, बहुत बढ़िया मिल गया। तो यहां पर देखिए क्या किया गया, 12 का स्क्वायर 144 और 13 का 169, तो 9 4 13 की 3 हासिल लगी, 1 6 4 10 1 11 की 1 और 1 1 और 2 3, तो 313 आ रहा है। उसी तरह 11 का 121 हो गया, प्लस 8 8 64 हो गया, तो 4 और 1 5 185 आ गया। तो इसी तरह 12 दूनी 144, 12 दूनी 144, 4 और 11 नहीं, 9 का स्क्वायर 81 और प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो हमारे पास 90 आ रहा। तो बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर 8वां जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर बिल्कुल याद रखेंगे, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि स्क्वायर हैं, क्यूब्स हैं, कम से कम आपको रीजनिंग के लिए 30 तक के स्क्वायर और 10 तक के क्यूब बिल्कुल बामुश्किल से मुंह जवानी याद होना चाहिए, और कम से कम 20 तक की टेबल, इतनी चीजें आपको हर हाल में आनी चाहिए अगर आप एसएससी का एग्जाम बीट करते हैं। तो एग्जाम अगर आप बीट करना है रीजनिंग के लिए, इन 3 चीजों की बहुत जरूरत होती है, लाइक दैट 30 तक के स्क्वायर, 20 तक के क्यूब, 10 तक के क्यूब और 20 तक की टेबल। अगर आपको इतने आते हैं तो आपको मैथमेटिकल ऑपरेशंस या जो सिमिलरिटी वाले क्वेश्चंस होते हैं या जो लॉजिक वाले क्वेश्चंस होते हैं नंबर बिहाफ पर, वो आप आसानी से कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं, आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और आपको बताना है कि 9 नंबर का जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या होने वाला है। तो यहां पर भी देखिए सिमिलरिटी का ही क्वेश्चन है, ऊपर हमको देखना है। तो अगर हम देखें तो क्या किया गया है और कैसे किया गया, 17 और 6 23, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। 17 का स्क्वायर कर लेंगे 169, 6 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, तो अभी हम देखें 17 पुनः 85, 17 छक्का 102, बहुत सही। तो यहाँ पर देखिए 17 पुनः 85 और 17 छक्का 102 और गुणे 4 कर दिया गया, तो हमारे पास 408 आ गया, बहुत बढ़िया। अब 27 दहम 270 और 13 पन्ना 65, 13 छठा 73 91 की 1 हासिल लग गई 9, और 13 दूनी 26 और 26 और 9, 26 के बाद 26 में से 4 जोड़ दिए तो हमारे पास हो गए 30 और 5 35। तो ये तो कुछ कम समझ में आ रहा है, 4 1 कम 4 और 5 चौको 20, ये कुछ गड़बड़ दिख रहा है क्या। तो 13 पन्ना 65, 13 छंग 78, 13 छंग 78 70 91 की 1 हासिल लगी 9, और 13 दूनी 26 और 26 और 9 35 होगा, 26 और 9 35 हो गया, और गुणे 4 करेंगे तो हमारे पास क्या आता है, 4 1 कम 4, 4 पंचे 20 की 0 हासिल लगी 2, 4 3 12 2 14, बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि इन दोनों नंबर्स का हमने मल्टीप्लाई किया और जो आया उससे फिर हमने 4 का मल्टीप्लाई कर लिया। तो अगर हम ऐसा देखें तो क्या है, 26 चौकों की बात की जाए तो अगर हम 82 पंचे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 17 28 9 27, तो अभी हमारे पास 26 का देखें तो अगर हम देखें तो 16, तो 6 6 36 बन सकता है। तो 26 गुणे 4 की बात करेंगे तो 4 6 चौको 24 की 4 हासिल लगी 2, और 4 दूनी 8 2 10, तो 104 हो गया, और गुणे 4 कर देंगे तो हमारे पास 416 हो गया। तो बहुत बढ़िया, हमारे पास डी ऑप्शन बिल्कुल सही मिल रहा है, डी आंसर बिल्कुल सही मिल रहा है, और इस तरीके से हम अपने आंसर्स को आसानी से लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या किया गया है, एक्चुअल में जो किया गया है वो क्या किया गया है कि फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई किया गया है और उसमें 4 का मल्टीपल करके अगला नंबर लाया गया। तो 25 चौको 6 होता है और 26 चौको 104 होता है, और 104 को 4 से गुणा करेंगे तो 416 होगा। तो ये थोड़े बहुत अप्रोचेस आपको आने चाहिए, और इस अप्रोचेस की मदद से ही आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, तो जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया, डाइस का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आ गया, और डाइस में आपको मैं बता दूं कि कैसे क्वेश्चन करने हैं, तो जल्दी से बताएंगे। चलिए बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि डाइस में हमारे पास कह रहा है देयर आर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द सेम डाइस आर शोन, फाइंड द नंबर ऑफ फेस अपोजिट द फेस शोइंग टू।
तो 2 के अपोजिट की बात की गई है, तो 2 के अपोजिट्स की बात की गई है। तो अगर हम एक डाइस ऐसा ले लें 3 और 6, 3 और 6, 2 के अपोजिट 5 होगा। नो डाउट हमें यहाँ पर सेकंडों में अपने आंसर टिक कर देने हैं, हमें यहाँ पर सेकंड भी नहीं लगाने और अपने आंसर टिक कर देने हैं। क्योंकि आपने देखा इसमें 2 था, इसमें 3 और 6 और 3 और 6 कॉमन था, हमने कट करने वाला नियम लगा दिया और हमने अपना आंसर पा लिया। तो हमने आपको बताया कि डाइस को सॉल्व करने के लिए 3 नियम है, या तो भाई चिपका लो, या तो चिपकाना नहीं है तो काट लो, और काटना नहीं है तो घुमा लो। 3 में से कोई भी 2 डाइस सेलेक्ट कीजिए, कोई भी 3 में से कोई भी रूल्स लगाइए, आंसर आपके हमेशा सेम आएंगे। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और बिल्कुल इसी तरीके से हमें अपने आंसर्स देने होते हैं। बहुत बढ़िया। तो चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, फिर से आपके पास सिलॉक्स का क्वेश्चन आ गया। और मैंने आपको पहले भी वार्न किया है कि आपको एसएससी में 2 सिलॉक्स, 2 मैथमेटिकल ऑपरेशंस और 2 सिमिलरिटी और के क्वेश्चन देखने को मिलने ही मिलने हैं। तो आपको इन पर फोकस रहना है। ब्लड रिलेशन का एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आपने देखिए ऑल एल आर एम, आपने देखा कि हमने पूरा बना लिया। तो कह रहा है नो एल इज डब्ल्यू, नो एम इज एल, नो एम इज एल। अब यहां पर आप देख रहे हैं कि सारे के सारे रिलेशन पॉजिटिव हैं और पूछे गए कंक्लूजन्स आपके पास क्या है, नेगेटिव हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को केवल पढ़कर भी अपने आंसर्स टिक कर सकते थे, आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं थी। उम्मीद है तो यहां पर तीनों गलत, तो लिखा होगा नाइदर कंक्लूजन फॉलो, यानी कि नन कंक्लूजन फॉलो, कोई निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। तो यहां पर आंसर होगा कि कोई भी जो आपके पास वो है वो अनुसरण नहीं करता है। आपको इस बात पर फोकस रहना होगा। तो बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद चलते हैं और आगे देखते हैं 12 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो देखिए बहुत बढ़िया। अब आपको ये ढूंढना है कि ये जो क्वेश्चन है ये एक्चुअल में कहां पर आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता बताने की जरूरत है, आप देख कर भी आंसर टिक कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन सारा स्वप्निल गुप्ता जी का। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी 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 डी, बहुत बढ़िया। डी आंसर आ चुका है। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा, देख कर ही पता चल रहा है कि इस क्वेश्चन में हमारे पास कहां पर ये पिक्चर्स है। तो आप देखिए ये वाली जो पिक्चर्स है ये आपको बिल्कुल सीधी सीधी दिखाई दे रही है, इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। तो नो डाउट ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो आपको देखिए मैंने बनाकर दिखा दिया, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और स्वप्निल गुप्ता जी का बिल्कुल करेक्ट आंसर था यहाँ पर ऑप्शन डी, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर था। तो उम्मीद है कि यहाँ तक सबको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और अगर क्लियर हो गया तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि क्या होगा। अब देखिए ये भी एक सीरीज का ही क्वेश्चन आ गया। बहुत बढ़िया। सीजीएल में आया था 2022 में। और आपको ध्यान से समझना है कि फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ और फिर फिफ्थ नंबर की हमें पिक्चर्स निकालनी है। तो लॉजिक कौन सा लग रहा है, तो अगर आप ध्यान से समझें तो फर्स्ट और सेकंड्स में अगर हम देखें तो जेड ऊपर जा रहा है और पी नीचे आ रहा है और ओ नीचे आ रहा है। अब अगर हम गौर से देखें बाकी के लिए क्या किया जाएगा, एफ के लिए, तो अगर हम एरो को देखेंगे तो अब अगर हम यहां पर देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है, आई नीचे आ रहा है और सेम चीज एफ ऊपर जा रहा है और फिर एरो ऊपर जा रहा है। और यहां पर क्या था कि जेड ऊपर जा रहा था और बाकी सब नीचे आ रहे थे। ठीक है, तो ऐसे फिगर बनाकर हमको करना होगा। फिर इसी तरीके से स्टार में देखेंगे तो स्टार हमारे पास ऊपर जा रहा था और बाकी सब हमारे पास नीचे आ रहे थे। अब यहाँ पर हमारे पास इसमें उल्टा जाएगा, ये ऊपर जा रहा था और ये हमारे पास नीचे आ रहा था, के नीचे आ रहा है। तो बहुत सही, हमको लॉजिक पता चल गया फर्स्ट से सेकंड। अब यहाँ पर यहाँ से लॉजिक देखेंगे तो हमारे पास ये दोनों आपस में इंटरचेंज और ये भी आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं। और ओ आई, तो ये पूरा इधर आ रहा है और ये पूरा इधर आ रहा है। तो ये पूरे दोनों के दोनों इंटरचेंज हो रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये दोनों भी इंटरचेंज तो हो रहे हैं लेकिन रिवर्स होकर। कैसे चेंज हो रहे हैं, रिवर्स होकर। अब यहाँ पर फिर सेम लॉजिक्स और यहाँ पर यही वाला सेम लॉजिक्स लग रहा है कि एफ आप देख रहे हैं कि हमारे पास बीच में आ रहा है और ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। तो अब हमारे पास यहाँ पर जो लॉजिक्स लगेगा उसमें आप देखेंगे कि ये दोनों हमारे पास आपस में क्या होंगे, इंटरचेंज होंगे। तो इंटरचेंज होंगे तो एन हो गया और ट्राइंगल्स हो गया, पी हो गया और ओ हो गया। तो एन ट्राइंगल्स पी ओ,
एंड ट्राइंगल्स पी ओ, एंड ट्राइंगल्स पी ओ, तो आपने देखा कि एंड ट्राइंगल्स पी ओ होना चाहिए, तो दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। अब आप देखिए एफ और के की बात की जाए तो यहां पर हमारे पास के और एफ आ जाएगा और यहां पर आई और सी आ जाएगा, तो आई और सी होगा। और अगर हम के और एफ करेंगे तो ये ऑप्शंस भी एलिमिनेट हो गया, डी ऑप्शंस बिल्कुल करेक्ट होगा। और आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे पार्ट्स चेंज हो रहे थे, ये पूरा इधर आ रहा था, ये तो एरो और स्टार और यहाँ पर डी और जेड, तो देखिए एरो स्टार और डी और जेड, तो नो डाउट ऑप्शंस डी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर मिल रहा। तो यहाँ पर जो लॉजिक लग रहा है वो फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट सेकंड, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि ये बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर जो 13 नंबर में सीरीज का कॉन्सेप्ट लग रहा वो इंटरचेंज का लग रहा है, बहुत बढ़िया। तो अभी अगर आपको यहाँ पर बताना है कि आपके पास 4 पेयर दिए हुए हैं और 4 पेयर में एक पेयर अलग है, यानी कि ऑड वन आउट का आपको क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन दिया गया है और लेटर वाले पेयर को आपको क्या करना है, जस्टिफाई करना है। तो देखिए क्या लिखा है, अब 12 में से 2 चले गए तो 10 आ गया, और 10 में से 1 चला गया तो 9 आ गया, 7 में से 3 चले गए तो नहीं 8, 14 में से 2 चले गए 12 में से 1, 20 में से 2 चले गए 18, 18 में से 1। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल सही बात है, बी ऑप्शन बिल्कुल अलग है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल अलग है। बाकी सब में -2 और -1 कर रहा है, बाकी सब में -2 और फिर -1 कर रहा है, जबकि यहाँ पर अगर आप बी वाले में देखेंगे तो -3 और -3 कर रहा है, जबकि बाकी सब में -2 और -1 कर रहा है। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सॉल्व करना होगा, तो बिल्कुल तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर, 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 15 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत बढ़िया। आर डी, जे एफ, डी जे और जेड पी, तो अगर हम बात करें व्हाट शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर सीरीज, तो सीरीज में आपको बताना है कि आर डी है, जे एफ है, डी जे है और जेड पी है। तो अगर आप देखें तो क्या किया गया है, 18 में से 8 चले गए तो 10 बच गया, 10 में से 6 चले गए तो -8 और -6 और फिर यहां पर -4, अब निश्चित रूप से -2 होगा। तो पहला लेटर तो भैया एक्स आना चाहिए। अब पहला लेटर एक्स आएगा तो 2 ऑप्शंस हमारे पास एलिमिनेट हो गए। अब देखिए 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 6 16 और 16 और 8 तो 24 हो गए, तो फिर एक्स आएगा तो डबल एक्स आएगा, तो नो डाउट ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। तो मैं आपको बता दूं कि यहां पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है और आपको कुछ नहीं करना है, सीरीज आपने आसानी से समझ ली। तो जितनी जल्दी आप सीरीज समझ लेंगे उतनी तेजी से आप क्वेश्चन के आंसर को कर पाएंगे, बहुत बढ़िया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊपर वाले में आपने देखा फर्स्ट लेटर में -8 -6 -4 -2 हो रहा, जबकि नीचे वाले में आपने देखा कि +2 +4 +6 और +8 हुआ, तो एक्स आ गया, तो बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें तो 16 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है और 16 नंबर के क्वेश्चंस में आपको बताना है कि हमारे पास क्या आंसर्स होने वाला है। STABLE को AEQRZ लिखते हैं, टारगेट को ये लिखते हैं, तो विजुअल को क्या लिखेंगे। तो आप देखिए यहां पर ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमने ये देखा STABLE, फिर मैंने लिखा यहां पर AEQRZ, तो अगर आप ध्यान से समझें तो यहां पर क्या किया गया है, तो आप ध्यान से समझिए कि यहां पर पहले हमारे पास वॉबल लिख दिए गए हैं ए और ई, और फिर एस में से -2 2 2 और फिर 10 में से 2 2 और एस में से -2 कर दिया, टी में से -2 कर दिया, एक में बी में -2 कर दिया और एल में -2 कर दिया गया। तो यहाँ पर पहले आपके पास वॉबल्स लिख दिए गए हैं और फिर आपके पास कंसोनेंट लिखे गए हैं और कंसोनेंट जो भी लिखे गए हैं वो -2 करके लिखे गए हैं। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम टारगेट में भी वही चीज देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ए लिख दिया गया और फिर ई लिख दिया गया और फिर बाकी जितने लेटर्स हैं उसमें सब में हमारे पास -2 किया गया है। वैसे ही अगर हम विजुअल में देखते हैं VISUAL में, तो अगर हम देखें तो हमारे पास सबसे पहले आई आएगा, यू आएगा और ए आएगा। अब कंसोनेंट्स की बात की जाए तो -2 की बात की जाएगी तो हमारे पास पहले वी में -2, टी आएगा और एस में -2, क्यू आएगा और फिर
अगर अब हम बात करें तो L में -2 यानी कि J आएगा। तो यहाँ पर IUA TQJ, नो डाउट ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर पहले वॉबल्स लिखे गए हैं और वो अनुराधा गुड आफ्टरनून सर, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। स्वप्निल गुप्ता ओके सर, अनुराधा डी डी बहुत बढ़िया डी। तो यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, यानी कि 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए 16 के बाद 17 नंबर देखते हैं और बताना है इसका आंसर क्या होगा। YT बी बहुत बढ़िया, स्वप्निल गुप्ता ए बहुत बढ़िया, अनुराधा डी बहुत बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से क्वेश्चंस आ गए और बोल रहा है कि आपको बाय इंटरचेंज गिवन टू साइंस एंड नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल बी नॉट करेक्ट। कौन सी नॉट करेक्ट है? तो अगर नॉट करेक्ट बोल रहा है यानी कि सही नहीं होगा, तो आप देखते हैं कि पहला सही नहीं होगा, दोनों सही नहीं होंगे, दोनों सही हो सकते हैं। तो देख रहा है कि नॉट करेक्ट कौन सा है। तो अगर हम बात करें तो हमारे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन एक सेकंड है। तो पहले इक्वेशन में हमें 7 और 4 को करना है। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया 4 और इंटू की जगह पर यहाँ पर हमारे पास आ गया प्लस, फिर 8 और प्लस की जगह पर हमारे पास इंटू आ गया और 4 की जगह हमारे पास 7 आ गया, -6 डिवाइड बाई 3। तो 3 से 3 कट गया तो 2 आ गया और 4 हो गया और 8 7 56 हो गया और -2 हो गया। तो 56 में से अगर अभी हम 2 जोड़ दें तो हमारे पास 58 होगा, जबकि यहाँ 57 है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो गलत है। यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नॉट करेक्ट है, तो हमारे पास आंसर ओनली फर्स्ट हो सकता है। अब ओनली सेकंड तो नहीं होगा और बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड, ये भी नहीं होगा क्योंकि पहली गलत है। अब या तो ओनली फर्स्ट गलत होगा या तो बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों गलत होगा, यानी कि या तो ऑप्शन बी हो सकता है या तो ऑप्शन डी हो सकता है। ऑप्शन बी होगा या तो ऑप्शन डी होगा। आगे हमको सेकंड वाला भी चेक करना होगा। तो 4 की जगह हमने 7 कर लिया, 7 की जगह हमने 4 कर लिया और मल्टीप्लाई की जगह हमको प्लस करना है और प्लस की जगह हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हमें सबसे पहले भाग किया तो 3 3 चौको 12 माइनस के, फिर 8 और 7 15 और 15 में से 12 चले गए तो हमारे पास कितना बच गया सर, 3। तो 15 में 12 चले गए तो 8 7 15, 15 में से 12 चले गए तो 3, यानी कि हमारे पास सेकंड इक्वेशन बिल्कुल सही है। तो जब सेकंड इक्वेशन सही है तो हमारे पास क्या होगा, ओनली फर्स्ट कंक्लूजन जो है वह समीकरण हमारे पास सही नहीं है, यानी कि नॉट करेक्ट। तो ओनली फर्स्ट की बात की गई है और यहां पर अगर करेक्ट बोलता तो हमारे पास आंसर नो डाउट ओनली सेकंड आता, लेकिन यहां पर उसने करेक्ट नहीं बोला, उसने बोला है नॉट करेक्ट। ध्यान दीजिए सर, नॉट करेक्ट बोला है, इसीलिए ऑप्शन ओनली सेकंड नहीं लगकर ओनली फर्स्ट लगेगा। उम्मीद है कि यहां तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ये जो वर्ड्स हैं आपको ध्यान रखने हैं वहां पर कि करेक्ट पूछ रहा है कि या नॉट करेक्ट पूछ रहा है। अक्सर बच्चे इस चीज में गड़बड़ कर देते हैं, वो पूछता नॉट करेक्ट है और आप पहला लगाकर चले आते हैं। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इंस्ट्रक्शंस को, और फिर आपको अपने क्वेश्चन करना है। अब देखिए यहां पर भी आपके पास एनालॉजी का एक क्वेश्चन आ गया। तो आपने देखा कि पहले एन और एम था। अब देखिए अब आपके पास देखिए ये पी है और ये, तो पी के पहले ओ के पहले एन है और एन के पहले एम है। तो अभी अगर आप ध्यान से समझें तो क्यू के पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर पी होगा और पी के पहले यहाँ ओ होगा। ओ और पी को अगर आप चार से देखें तो हमारे पास बी ऑप्शन से रिप्लेस हो गया, क्योंकि यहाँ पर ओ होना चाहिए पी, क्योंकि अब एन का ओ हुआ है तो ओ का पी होगा और पी का क्यू होगा। बिल्कुल सही बात है। तो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ओ और पी होना चाहिए। तो ओ और पी आपने ध्यान से देखा तो आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा, तो निश्चित रूप से ऑप्शन ए होगा जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर आपने देखा कि हमने बिल्कुल जरा सी मदद से अपने आंसर्स निकाल लिए। तो आपने देखा कि यहाँ पर देखिए एन और ओ दिया हुआ है और यहाँ पर एम और एन दिया हुआ है। वही सेम तरीका हमने यहाँ पर लगाया, क्योंकि ओ और पी बन जाएगा और यहाँ पर पी और क्यू बन जाएगा। तो अगर आप ध्यान से समझिए कि ओ और पी मैंडेटरी है और आप देख रहे हैं ओ और पी, ओ नीचे नहीं होना चाहिए, पी नीचे होना चाहिए, ओ ऊपर होना चाहिए। तो पी आप देखिए इस खाने में कहीं भी नहीं, केवल ए में है। ऑप्शन ए लगा दीजिए और अपने आंसर को फुलफिल कीजिए। आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, जितना आप कम दिमाग लगाएंगे उतनी तेजी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए बहुत बढ़िया, 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। और ये भी आपके पास एक देखिए कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आ गया कि इंजन को इज रिटन इज है। तो देखिए यहां पर मुझे जो लग रहा है कि ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। ENGINE और फिर ENIGN
NE, तो देखिए ये पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया, ये केवल पूरा रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया गया। और यहाँ पर भी देखिए NIART रिवर्स ऑर्डर में ये भी लिखा गया है, और ये भी आपके पास रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया, तो ये भी आप क्या लिखेंगे, रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। लेकिन ये एक ऐसा वर्ड्स है जो रिवर्स ऑर्डर में भी लिखने पर वैसा ही बना रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होने। LEVEL, तो यहाँ पर नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर, LEVEL, तो यहाँ पर बिल्कुल सही बात है कि यहाँ पर सेकंड यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, कि ये जो आपको तरीका पता चला तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा और जो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो 20 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर आपको ऑड वन आउट ही छांटना है, यहाँ पर भी आपको ऑड वन आउट ही छांटना है और आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे जो लगता है कि देखिए कि 12 पंचे 60, तो 5 आना चाहिए, तो 24, बहुत बढ़िया, पता चल गया। 120 को अगर हमने 24 से डिवाइड किया तो कितना आएगा, 5, और इसी 5 का गुणा कर देना है, तो 12 पंचे 60, 600 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। अब अगर हम देखें तो 60 में भी 14 में तो डिवाइड ही नहीं होगा। अब अगर हमने 60 को 12 से भाग किया तो 12 पंचे 60 और 5 से ही मल्टीप्लाई कर दिया तो 300 आ गया। बहुत बढ़िया। अब अगर इसी तरीके से अगर हम बात करें कि 100 को अगर हमने 20 से डिवाइड किया तो 20 पंचे 100 और 5 का गुणा कर दिया तो यहाँ पर हमारे पास 500 आ जाएगा। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80 का भाग 14 से होगा ही नहीं। तो नो डाउट ऑप्शन बी बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर है। तो बी अलग है, यानी कि ऑड वन आउट का क्वेश्चन है और आपको बताना था कि कौन सा पेयर अलग है। तो आपको उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पर आ गया और यहां पर बताना है कि आपको क्या होगा। तो अब ये देखिए 12 और 12 का 144 और 12 छंग 72, बहुत बढ़िया। यानी कि अगर अब हम बात करें तो यहाँ पर 8 8 8 64 और 8 चौको 32, 96, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो 8 था, 8 के 1.5 गुने यानी कि 12 अट्ठे 96 से हुआ है। वैसे ही अगर हम 12 करें और 12 का 1.5 गुना, 12 6 18, तो 18 दहाब 180 और 18 दूनी 36 यानी कि 216 हो गया। वैसे ही अगर हमको अगर 54 निकालना है तो 54 निकालना है तो 6 का 1.5 गुना 6 का 1.5 गुना 9 हो गया, 9 पना 45, 9 छक्का 54। तो नो डाउट यहाँ पर 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर 6 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि 6 को हमारे उसके 1.5 गुने से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि 8 का अगर हम 1.5 गुना देखेंगे तो हमारे पास कितना होता है, 12 होता है। और वैसे ही 12 का 1.5 गुना कितना होता है, 18 होता है। वैसे ही अगर हम 6 का 1.5 गुना देखेंगे तो 9 होता है, और 9 पना 45, 9 छक्का 54। तो वेरी गुड। तो आंसर 6 बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उम्मीद है कि यहाँ तक बहुत अच्छे से आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। तो 22 नंबर के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और बहुत तेजी के साथ आपको अपने आंसर्स निकालने हैं। तो यहाँ पर भी हम लोग बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, शिवानी वर्मा 666, बहुत बढ़िया शिवानी वर्मा जी, स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया, बी 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 बी, बहुत बढ़िया, स्वाति गुप्ता, स्वप्निल गुप्ता, अनुराधा, गुड आफ्टरनून अनुराधा, डी 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 डी, बहुत बढ़िया। सारे लोग जुड़े रहें और बराबर से अपने आंसर्स देते रहें। चलिए बहुत बढ़िया, लाइव क्लास है तो बहुत बढ़िया। चलिए अभी अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी 1 2 का कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पर आप सब जगह 1 2 ही है, तो 1 और 2 हैश का मतलब क्या दिया हुआ है, 1 इज द सिस्टर्स ऑफ 2, यानी कि सी सिस्टर्स है किसकी, डी की। फिर सेकंड देखेंगे एट द रेट, 1 इज द ब्रदर ऑफ 2, डी इज द भाई ऑफ ई। फिर अगर अब हम आगे बात करेंगे तो परसेंटेज दिया हुआ है, तो 1 इज द फादर ऑफ 2, तो यानी कि ई इज द फादर ऑफ जेड। फिर एंड दिया हुआ है। एंड में अगर हम ध्यान से देखें तो एंड हमारे पास कहीं दिया हुआ नहीं है। एंड अच्छा दिया तो है ऊपर, ए मीन्स ए इज द सन ऑफ बी, ए सन है, यानी कि जेड सन है किसका, एल का। तो ये दोनों तो पति पत्नी हो गए। फिर एल हैज एम का देखेंगे, हैज का, एल इज द सिस्टर्स ऑफ एम। फिर माइनस का मतलब दिया हुआ है,
1 is the daughter of 2, n is the daughter of p, m is the daughter of, माइनस का मतलब क्या था, n is the m, माइनस का मतलब है m is the daughter of n, और n स्टार p का मतलब है n is the wife of p। तो आपने देखा रिलेशन हमारे पास पूरी तरीके से स्टैब्लिश्ड हो गया। अब अगर अब हम ध्यान से समझें तो हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा, तो पूछ रहा है देन हाउ इज एल रिलेटेड टू पी, एल रिलेटेड है पी से, तो नो डाउट आंसर डॉटर हो जाएगा, क्योंकि एम भी डॉटर और ये दोनों बहनें और इसके मम्मी पापा यही हैं, तो नो डाउट डॉटर होगा, यानी कि पुत्री होगा। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर पुत्री होगा। बहुत बढ़िया। तो सब शिवानी गुप्ता जी, शिवानी वर्मा जी, स्वप्निल गुप्ता जी, बहुत बढ़िया। स्वप्निल गुप्ता ए वाइफ नहीं होगा, डॉटर होगा, डॉटर होगा, मैंने बताया डॉटर होगा, क्योंकि पूछ रहा हाउ इज एल रिलेटेड टू पी, एल के बारे में पूछ रहा है पी के अकॉर्डिंग, तो पी के अकॉर्डिंग एल ये होगा, तो पुत्री होगी, डॉटर होगा। बहुत बढ़िया, डॉटर होगा, ठीक है ना। बी डॉटर, वेरी गुड शिवानी वर्मा जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वप्निल जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया, तो जल्दी से बताएंगे 22 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए पैनल वर्सेस पोर्टफोलियो, तो देखिए पैनल में क्या होते हैं, ज्यूरी सदस्य होते हैं, और पोर्टफोलियो, पैनल में क्या होते हैं सर, जूरी सदस्य होते हैं। जबकि पोर्टफोलियो कहाँ होता है सर, प्रशासन या कंपनी में, तो कंपनी में होता है पोर्टफोलियो, नासी प्रतिभूतियां, प्रशासन, कंपनियां। तो देखिए पैनल ज्यूरी सदस्य को कहा जाता है और पोर्टफोलियो कंपनियों को कहा जाता है। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर पोर्टफोलियो किसको कहा जाएगा सर, कंपनियों में। पैनल किसको कहा जाता है, ज्यूरी सदस्यों को पैनल कहते हैं। जो एक इंटरव्यू लेने वाले होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं पैनल है भाई, या ज्यूरी सदस्य है। वैसे ही पोर्टफोलियो हम लोग कहते हैं कि पोर्टफोलियो है, प्रतिभूतियां हैं, न्यासी है और कंपनियां हैं, तो कंपनीज को बोलते हैं पोर्टफोलियो। ये बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है, इस पर आपको काम करना है, कंपनीज पे काम करना है, ठीक है। तो 23 के बाद नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर, जल्दी से बताएंगे सर 24 नंबर, जल्दी से। डी 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 डी, बहुत बढ़िया। अब देखिए सीरीज चल रही है, बहुत बढ़िया। तो सीरीज में आपने देखा कि 1+3 और फिर +9, फिर +9×3=27, तो 3×9 और 9×9=27 और 3×27=3, तो 3×9, 9×3=27 तो 3×9 9, 9×9 81 हो गया। तो 40 और 81 जोड़ देंगे हम, तो 1 और 8×4=12, 121, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, बी, जो बिल्कुल करेक्ट है, बी। बहुत बढ़िया। जल्दी से बताएं क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, बी। तो यहाँ पर +3 +9 +27 और +81, और 81 के बाद अगर हम गुणे 3 कर देंगे तो 8×3=24, फिर उसके बाद से क्या है, +3 और 8×3=24, 243 जोड़ दिया जाएगा, और 121 में 243 जोड़ेंगे तो 364 आ जाएगा। बहुत बढ़िया स्वप्निल जी, बी। 121 121 121, बहुत बढ़िया। आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन समझते हैं, और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन समझते हैं, तो बहुत बढ़िया। अब आप देख रहे हैं कि मिरर इमेज का क्वेश्चन आ गया। जल्दी से बताएंगे कि 5वें नंबर का 25वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, जल्दी बताएंगे। बहुत बढ़िया। तो आपने देखा कि सबसे पहले तो हमारे पास एल आएगा, फिर एल के बाद क्या आएगा, ए आएगा, फिर सी आएगा, LAC, तो 2 ऑप्शन तो कंप्लीट हो गए। LAC के बाद हमारे पास आई आएगा, LAC के बाद क्या आएगा, आई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने 3 ही लेटर बनाए हैं कि LAC और आई आएगा, बस LACI। अगर आप देखें तो बी ऑप्शन में है और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो बिल्कुल बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, शेष अब हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, और कल
संडे को 1:30 बजे आपको बिल्कुल आना, जुड़ना नहीं भूलना है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फोरम में अभिषेक सर के साथ रीजनिंग के मॉक टेस्ट के लिए। तो अभी आज हमारा ये तीसरा मॉक टेस्ट था और आज के बाद हम लोग इसके बाद कल संडे को चौथा मॉक टेस्ट होगा। तो बिल्कुल मॉक टेस्ट में जुड़े रहिए। और आपको मैं बता दूं कि ये जो मॉक टेस्ट है ये कोई ऐसे मॉक टेस्ट नहीं है, ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं मैं आपको बता दूं कि ये जितने भी मॉक टेस्ट हैं ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं, ताकि और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर, ऐसा नहीं है कि 98 का 97 का 96 का पढ़ा रहे हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम्स हुए हैं 22 में 23 में 21 में उनसे रिलेटेड ले रहे हैं। और सीएचएसएल में भी मैंने 20 मॉक टेस्ट कराए और उनका पेपर डिट्टो आया। और एसएससी में भी अगर आप पर डे मेरा मॉक टेस्ट देख रहे हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप 25 में 25 मार्क्स गेन करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, शेष अगली क्लास में मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, लाइक करें। और तो फिर मिलते हैं कल 1:30 बजे इसी क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू क्लास, मोस्ट वेलकम।